हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर। तो हमने जो है वो एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है वेरिएबिलिटी का। जो नेक्स्ट है जो सैम्पल के लिए है दैट इज़ स्टैंडर्ड एरर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ नोन एज सैम्पलिंग एरर एंड इट इज़ मेजर ऑफ चांस वेरिएशन। ठीक है, इट इज़ मेजर ऑफ चांस। पीछे भी मैंने बताया था कि जो बाई चांस हमारे पास वेरिएशंस आ जाती हैं ये उसका मेजर है, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ मेजर ऑफ चांस वेरिएशन। स्टैंडर्ड एरर इज़ ए मेजर विच एनेबल्स अस टू जज whether the mean of given sample is within set of confidence limits or not। बच्चों, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्फिडेंस लिमिट क्या रहती है। एक्चुअली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, डाटा कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो है वो अपनी हाइपोथेसिस को जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसको हमें देखना है कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आ रही है कि नहीं आ, मतलब जो हमने मीन से देखा है, मीन से जब हम डेविएशन देखते हैं तो उस डेविएशन जितना हमने एक स्टैंडर्ड उसका रखा है उसमें फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वेदर द मीन ऑफ गिवन सैम्पल इज़ विद इन, मतलब वेरिएबिलिटी जो है उसकी वो विद इन द सेट ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो फॉल करता है या नहीं करता है, उसको जो है हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। आगे आपको कंप्लीट समझ आएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंडर्ड एरर्स plays very important role in large sample theory and form the basis of testing of hypothesis। एक्चुअल में जब भी हम रिसर्च वर्क करते हैं या किसी को इसके बारे में पता होगा तो हम एक हाइपोथेसिस रखते हैं। अपनी हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक हमने, आप बिल्कुल ही इजी वे में समझ सकते हो कि हमने अपना एक गोल सेट किया है, तो उस गोल को जो है अभी हमने उसको किसी भी टेस्ट लगा के या हमने जो है अभी एक्सपेरिमेंट करे बिना हमने जो है वो एक गोल सेट किया है कि फॉर एग्जांपल गुडुची इज़ गुड इन ज्वर। तो वो अभी हमने हाइपोथेसिस की है, हमें उसका पूरा पता नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके ऊपर हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे और स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ आने के बाद हमें डिसाइड होगा, उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आने के बाद हमें डिसाइड होगा कि जो हमने हाइपोथेसिस रखी थी वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो पार्ट है जिसमें वो फॉल करता है, जिसमें वो ट्रू होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, आगे ये कंप्लीट समझ आएगा आपको। तो उसके लिए हमने जो एक वैल्यू है कैलकुलेट करनी है वो किसका बेस बनाती है? वो बनाती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब स्टैंडर्ड एरर से हम अपनी हाइपोथेसिस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। स्टैंडर्ड एरर एनेबल्स अस टू डिटरमाइन द प्रोबेबल लिमिट्स within which population parameters may be expected to lie। मतलब हम क्या करते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं, जिसको मैं पीछे कह रही थी कि हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट कर दिया है। वो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है उसकी प्रोबेबल लिमिट्स की, इन विच पॉपुलेशन पैरामीटर, हमें जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर हम सोच रहे थे कि फॉल करने चाहिए। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड लिमिट देता है उस चीज़ की कि कितने इंटरवल पे जो है वो फॉल करने चाहिए या फॉल कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर इज़ बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैम्पल्स। तो ये क्या है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। अलग से ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों बाद में। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिंगल मीन और डिफरेंस ऑफ टू मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शन, मतलब हम स्टैंडर्ड एरर किस चीज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो है ये। तो अगर इसको मैं बहुत सिंपली वे में बताऊं तो मान लीजिए हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो हमने ये लिमिट सेट कर दी कि इस लिमिट में जो है अगर फॉल करेगा तो हमारी हाइपोथेसिस जो है, जो भी हमने सोचा है, जो एक्सपेरिमेंट करके अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है वो इसमें फॉल करता है तो वो जो है हम ईजिली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर से कि इसमें वो फॉल कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? हमारी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये लिमिट्स हैं हमारी जिसमें ये फॉल करेगा कि अगर हम वो कैलकुलेट करेंगे और हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे कि वो इसमें फॉल करता है कि नहीं या इससे आउटसाइड फॉल करता है। ये हमने जो है वो इसमें जो है ईजिली हम देख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं उसको, ऐसे देखते हैं, ये उसका जो है वो फॉर्मूला रहता है। तो हमने ये क्या है, हमारे पास सिग्मा हमें पता है स्टैंडर्ड डिवीएशन, एन जो है सैम्पल साइज़ है, ठीक है, और ये जो है सैम्पल के लिए है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शंस में है, मतलब एक पोर्शन पी है एक क्यू है, तो वो हम ऐसे देखेंगे उसको। तो स्टैंडर्ड एरर अगर आप देखो तो नीचे जो है वो क्या है हमारा एन है, तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ जो सैम्पल साइज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आपको पता ही रहेगा, इन स्टैंडर्ड एरर इज़ मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से हम जितना भी डेविएट हो रहे हैं उसको अगर हम कम करते हैं तो ये भी स्टैंडर्ड एरर भी रिड्यूस होता जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्ज सैम्पल। और आपको पता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें रिड्यूस करना है, हमें वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए अगर हम लार्ज सैम्पल लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। In statistics, a sample mean deviates from the actual mean of a population. The deviation is the standard error. मतलब जब हम स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते हैं तो एक जो सैम्पल मीन है वो डेविएट करता है एक्चुअल मीन से ऑफ अ पॉपुलेशन। द डेविएशन इज़ द स्टैंडर्ड, उस डेविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। Following are results of ESR in first hour observations in 5 persons. तो क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। तो इसमें क्या है 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो स्टैंडर्ड एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो एज वी नो सिग्मा अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और हमें पता है कि वेरिएंस क्या है। सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एक्स बार। पहले हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट करने के बाद हमने एज़ यूजुअल अपना जो है वो टेबल सेट कर लिया, मतलब जो हमारी एन जो आई, क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास एन की, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमने इसमें जो है वो एक्स बार देखा, तो एक्स बार में जो है हमने क्या देखा, 6 है हमारा, सब में जो एक्स बार आया या मीन आया हमारा वो 6 है। तो हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार, -4 -2, देखिए -4 -2 0 2 एंड 4। अब हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, 4 × 4 16, 2 × 2 4, 0 4 16। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आता है, 40 आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, मतलब समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा हमने पहले इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इसका टोटल कर लिया, तो समेशन करके हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 40/5 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आया हमारे पास, स्क्वायर रूट 8, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2.82, ठीक है। अगर किसी को स्क्वायर रूट करना भूल चुका हो तो वो एक सिंपल सी कोई स्क्वायर रूट की वीडियो देख सकते हैं, उसको उनकी इजीली पता चल जाएगा कि हम स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हैंस स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो हमारे पास एन कितना है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एन कितना है 5 पूरे एंड 5। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 1.26। तो जो हम पीछे मैंने बनाया था उसके बाद जो हमने एक लिमिट है वो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो कहाँ फॉल करती है, और उससे हम अपना जो है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।